नमस्कार दोस्तों। संविधान की ताकत पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को पता चली, भाजपा को मालूम चली, गुजरात लॉबी को मालूम चली और उसके बाद अब न्याय की मूर्ति के हाथ से भी तलवार छीनकर हाथ में संविधान पकड़ा दिया गया है। ये देखिए, न्याय की मूर्ति की तस्वीर पूरी तरीके से बदली जा चुकी है और इस बदलाव के पीछे कौन है दोस्तों? इस बदलाव के पीछे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ही न्याय की मूर्ति बदली गई है। और बदला किसने है? सीजेआई चंद्रचूड़ ने। सीजेआई चंद्रचूड़ पिछले 14-15 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकाल तक सीजेआई रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ को इतिहास किस तरीके से याद रखेगा, उसके लिए ये मूर्ति बदली गई है। और इसमें क्या है मनमोहन सिंह का कनेक्शन? क्यों मनमोहन सिंह की वजह से ये मूर्ति आज यहां पर बदली गई, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए यहां पर कि मूर्ति पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। पहले आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक तराजू दिखाई देगा, गोल्डन कलर का तराजू है न्याय की मूर्ति के हाथ में, जो यहां पर तराजू आकर सफेद हो गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहां पर न्याय की मूर्ति की आंखें बंद हैं, अंधा कानून है। कानून अंधा है, पहले कहते थे कानून अंधा है, अब यहां पर अंधे कानून के आंख से पट्टी जो है वो हट चुकी है। अंधे कानून की आंख में पट्टी नहीं है, अब कानून सब देख सकता है। कानून की अब आंखें हैं, दीदे हैं, चश्मा लेंस वगैरह सब लगाकर अब कानून देख सकता है। क्या क्राइम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब देख सकता है कानून। तीसरी बड़ी चीज आप देखेंगे तो यहां पर न्याय की देवी के हाथ में तलवार आपको दिखाई देगी और यहां से वो तलवार गायब कर दी गई है। यहां पर संविधान आ चुका है, तलवार जा चुकी है और हाथ में न्याय की देवी के हाथ में यहां पर संविधान ने तलवार की जगह ले ली है। यहां पर संविधान है। और एक चीज और बड़ी देखेंगे आप कि यहां पर जो न्याय की ये देवी जी हैं, इनके पैर के नीचे किताब नुमा संरचना है। इसको संविधान है क्या है भगवान जाने, लेकिन यहां से वो किताब नुमा संरचना गायब कर दी गई है। अब न्याय की देवी के पैर के नीचे जो किताब नुमा संरचना थी वो नहीं है, अब एक नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके ऊपर न्याय की देवी खड़ी हुई हैं। पहले न्याय की देवी कैसी थी वो इधर है ये, और अब न्याय की देवी कैसी दिखाई देंगी वो ऐसी हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं है कि न्याय की देवी या फिर एक मूर्ति बदल दी, क्योंकि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये जो न्याय की देवी आप देख रहे हैं, ये रोमन संस्कृति से, रोमन सभ्यता से ली गई हैं। रोम में, रोम की जो माइथोलॉजी है, उनके जो ग्रंथ हैं, उनमें एक देवी हुआ करती थी जो न्याय का बड़ा प्रतीक थी, जिनका नाम जस्टिसिया था। और वहां से उठाकर दुनिया भर के कई संविधानों में, दुनिया भर के कई कानूनों में प्रतीकात्मक रूप से इस देवी का जो है, इस देवी की मूर्ति ली गई और लगाया गया, और भारत में भी ऐसा ही किया गया। तो आप देखिए कि देवी जस्टिसिया को अब हटाकर उनको, पहले देखिए इनके परिधान, देवी जस्टिसिया जो है रोमन वाले कपड़े पहने हुए हैं और यहां पर भारतीय संविधान में है, साड़ी पहने हुए हैं। और साड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर माला पहना हुआ है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला ऐसे पहनी हुई हैं। यहाँ पर जो है, जो जेवर वगैरह भारतीय संस्कृति में नारियाँ महिलाएं लटकाती हैं, वो सब जेवर वगैरह हैं। और उसके बाद हाथ में किताब है, न्याय की देवी के हाथ में आप किताब देख सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन इन बदलावों के पीछे कौन है? इन बदलावों के पीछे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक बार पूछा गया, 2014 से पहले का वो वक्त था जब चुनाव होने वाले थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा गया अगली बार 2014 में कांग्रेस क्या आपको प्रोजेक्ट करेगी प्रधानमंत्री पद के तौर पर। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था, वो कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, ये जवाब उन्होंने दिया था। और यही चिंता डीवाई चंद्रचूड़ को भी
सता रही थी कि इतिहास उन्हें किस तरीके से याद रखेगा, इतिहास क्यों उन्हें याद रखेगा। क्या उनके निर्णयों के कारण, डिसीजन के कारण, क्या उनके अब तक के कार्यकाल के कारण, या पिछले 14 वर्षों में सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने किया, क्या उसके कारण क्यों इतिहास याद रखेगा। तो उनको ये बात समझ में आई कि इतिहास निर्णयों के कारण अगर याद रखता तो बहुत सारे जस्टिसों को, बहुत सारे जजों को याद रखता, लेकिन इतिहास अगर याद रखे तो उसके लिए कुछ बदलाव जरूरी हैं। और वो बदलाव करके यहाँ पर दिखाया डीवाई चंद्रचूड़ ने। और इतिहास में पहली बार जिससे भारतीय जनता पार्टी ने कानून बदले हैं, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने ये मूर्ति बदलकर दिखाई है। अब कानून अंधा नहीं है भारत देश में। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कानून अंधा है। अब कानून को दिखाई भी दे रहा है, कानून को सुनाई भी दे रहा है, कानून के हाथ में संविधान भी है, कानून के हाथ में सबको बराबरी से सुनने का, सबको बराबरी का मौका देने का तराजू भी है। अब कानून के हाथ में जो तलवार थी, जो दंड का प्रतीक थी, वो तलवार अब दिखाई नहीं दे रही है। अब जो दंड है वो संविधान के हिसाब से मिलेगा, ये इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइब्रेरी है उसमें सबसे पहले ये मूर्ति लगाई गई है दोस्तों। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था वो भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। सीजेआई को रिटायरमेंट से पहले सताने लगी किस बात की चिंता, जाने क्या है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से इसका कनेक्शन। ये एबीपी न्यूज़ है, उसने ये स्टोरी छापी थी। हमने उल्टा चश्मा यूसी पर ये स्टोरी की भी थी, 11 तारीख को हमने ये स्टोरी की है कि डीवाई चंद्रचूड़ और मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वही डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। क्यों, क्या कनेक्शन है वो बताते हैं। क्योंकि अभी आने वाला है 10 नवंबर, और ये वो तारीख है दोस्तों, इस तारीख को डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट है, इनकी जगह एक नए जज आएंगे। क्योंकि अभी तक ये था कि इस देश को 2024 के चुनाव से पहले, जब ये देश अंधकार की तरफ बढ़ रहा था, जब सरकारी शक्तियां निरंकुश हो रही थी, जब मनमाने ऑर्डर आ रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी एक हिसाब से निरंकुश हो गई थी, हमारे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हो गए थे, तो उस समय लोगों को ये उम्मीद, आस, न्याय की आस इन्हीं से थी, डीवाई चंद्रचूड़ से थी। अब जो है डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया भाई कि अब जब आप रिटायरमेंट होंगे तो फिर कैसे क्या रहेगा, तो इनको भी इस बात की चिंता है डीवाई चंद्रचूड़ को कि इतिहास उन्हें पता नहीं किस तरीके से याद रखेगा। हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसे कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं लिए हैं। एक निर्णय जो हमें याद आता है वो चंदे वाला है। अभी इलेक्शन से पहले जो इन्होंने निर्णय लिया कि भाई सार्वजनिक किया जाए किन किन लोगों ने चंदा लिया है गुप्त तौर पर, उस निर्णय को छोड़कर ऐसे कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा धक्का इन्होंने, थोड़ा थोड़ा प्रेशर किया है। जहाँ ना उम्मीदी थी वहाँ थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो जली है, ऐसा नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सरकार से अलग जाकर कोई निर्णय और डिसीजन सुनाया हो। तो चिंता इनको है कि किस लिए इनको इतिहास याद रखे। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। एबीपी खबर में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान अपने मन में चल रहे विचारों के बारे में खुलकर बात की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जैसे जैसे मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इतिहास उनके सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखेगा। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 10 साल पुरानी मनमोहन सिंह वाली वही पुरानी लाइन दोहराई जिसमें मनमोहन सिंह के 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद 2014 में चुनाव हो रहे थे, और ये तय हो गया था कि अगले चुनाव में कांग्रेस मनमोहन सिंह को तीसरी बार पीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। तब मनमोहन सिंह से पत्रकारों ने पूछा था, ये बात पूछी थी कि अब अगली बार आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे उन पर। तो मनमोहन सिंह ने एक लाइन में एक बात कही थी कि इतिहास मेरे बारे में न्याय करेगा, यानी इतिहास मुझे याद रखेगा मेरे निर्णयों के कारण, डिसीजंस के कारण, मेरे कार्यकाल के कारण। तो वही डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ पर कहते आ रहे हैं, मनमोहन सिंह के पग चिन्हों पर, मनमोहन सिंह के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया और बताया कि किस तरीके से न्याय की देवी बदली जा चुकी हैं। अब ये बदलाव समाज में भी दिखाई देना चाहिए। कानून अंधा नहीं होना चाहिए,
कानून को दिखाई और सुनाई दोनों देना चाहिए। इस वीडियो में भी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल एक निशुल्क है। आप सिर्फ जो काला या लाल रंग का बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सच को और बुलंद आवाज़ से कहने का हम लोगों के भीतर सामर्थ्य आएगा। प्रज्ञा जी की जो टीम है वो और निडरता से काम करेगी। इजाज़त दीजिए। वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया।